नो मैम। बाकी सारी क्लास नो मैम, जाग ही रहे हैं। असाइनमेंट बना ली है? कहाँ तक पहुंची है? लेटेक्स यूज करना स्टार्ट कर दिया? नो मैम, वो असाइनमेंट हम लोगों ने एक चीज पूछनी थी आपसे। जी जी पूछिए। मैम वो ऊपर आपने लिखा हुआ है कि 2-3 लाइंस लिखनी है हर किसी की, तो बेटा वो नीचे आपने प्रॉब्लम लिखा हुआ है जी जी 2000 वर्ड्स, तो वो बेटा आपकी 2000 जो वर्ड्स। मैंने पेपर और वो चीजें चेक की हैं ना, तो उसमें आपके लिखने कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक है। आप जब बात समझाते हो तो आप आपको कॉन्सेप्ट पता भी होता है, लेकिन आप जब भी कहीं पे आपकी चीज जाती है तो पहले डॉक्यूमेंटेशन आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है, डॉक्यूमेंटेशन पहले जाती है। तो आपको बात अपनी कन्वे करना रिटर्न फॉर्म में नहीं आती। इवन दो आपको पता भी होता है, आपको नॉलेज होता है चीज का, जब आप बताते हो तो आप बता लेते हो, लेकिन आपको लिखना नहीं आता। तो इसमें क्या करना है, अगर कोशिश करें जितना मैक्सिमम हो सके। मैं कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर इससे कम भी हो जाते हैं, चले 1500 में आप ले आए। आपकी जो फाइनल नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, उसको ऐड करके हम इसको 2000 कर लेंगे। इसका मेन मकसद क्या था कि आपको वो राइट डाउन करना आ जाए। कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ से शेयर करके बताती हूँ। कहाँ था? असाइनमेंट खोल लेते हैं ताकि पता चल जाए कि क्या क्या चीजें हैं उसमें। वीक 10 में है ये असाइनमेंट। हम्म ये मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ये असाइनमेंट है। आपने जहां तक काम कर लिया हुआ है, एक तो इसे बहुत बड़ा भी नहीं समझना, यहाँ तक काम आपने कर लिया हुआ है। अभी तक जितना आपने काम किया था, आपने उनको जस्ट डायाग्राम्स बनाई थी। जितने स्केचेस ड्रा किए थे, जैसे 3 मल्टीपल डिजाइन बनाए थे, लेकिन सिर्फ डायाग्राम्स में बात की थी। अब अगर मैं उसी बात को आपको कहती हूँ कि आप मुझे वर्ड्स में बताएं कि क्या चीज है, तो आप उसे कन्वर्ट तो कर सकते हैं, आपने खुद काम किया हुआ है। आप उसे जो बात मुझे जस्ट आपको ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें डेवलप होती है कि आपने राइटिंग स्टाइल, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी जगह पे। जब आपने सेंड करना है तो पहले आपकी वो चीज जाती है, आप पेपर राइट करते हो, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन राइट करते हो, या जो भी चीजें करते हो। इसमें प्रोजेक्ट का टाइटल डेफिनेटली शॉर्ट सा होगा। प्रॉब्लम आपने 2 से 3 सेंटेंस लिखने हैं। ये हमारा था उस टाइम पे। जो मेन हमारी प्रॉब्लम यही है। एक आप इंट्रोडक्शन आपका क्या होता है, जैसे जो प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है फेसबुक, फेसबुक आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हो कि इस ये एक ऐप है, इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, सोशल मीडिया ऐप है। थोड़ा सा जो भी आप एक्सप्लेन कर देते हो कि क्या चीज है। फेसबुक तक जनरल है क्योंकि सबको पता होता है, लेकिन अगर फिर भी हम कंसीडर करते हैं कि किसी पर्सन को हो सकता है कि नहीं भी पता हो, या ऑडियंस जिन्होंने आपकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी है, हो सकता है किसी को नहीं। आप आईएमओ यूज कर रहे हो, एक ऐप यूज कर रहे हो आपने, फॉर एग्जांपल क्या वही चैट चूज किया है, किसी पर्सन ने नहीं यूज किया हुआ पहले। आप इंस्टाग्राम कर रहे हो, कई पर्सन यूज ही नहीं करता, उसमें उसको नहीं उसका आइडिया, तो पहले आप उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हो है क्या चीज। ठीक है, फिर बताते हो कि उसमें प्रॉब्लम क्या थी, पहले जो सॉल्यूशन चल रहा है उसका आप दे दो। उसका भी आप एक इंटरफेस लगा के उसमें ऐड कर दो। उसके बाद बताओ कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, करंट में ये सॉल्यूशन प्रॉब्लम आ रही है, उसको एक्सप्लेन करना है इसको। उसके बाद आपने उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन दिया है। मेनली ये चीज जब पूरा थीसिस भी लिखा जाता है तो ये लाइन 2 से 3 सेंटेंस ही होते हैं मेनली, लेकिन उसको एक्सप्लेन, उसका बैकग्राउंड देना, उसको एक्सप्लेन करना, एग्जाम्पल देना, ये ऐड हो जाती है चीजें। उसके बाद आप ऐड क्या करो कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है इसके यूजर्स कौन है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एलएमएस लिया है तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि एलएमएस के ग्रुप एक ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करेंगे ना, मल्टीपल ग्रुप चूज करेंगे। एक टेक्निकल स्टाफ हमारा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, हमारा एग्जाम डिपार्टमेंट है जो कि यूज कर रहा है, और हमारा फैकल्टी यूज कर रही है, स्टूडेंट यूज कर रही है, ये सारे लोग, और सबको आप एक एक लाइन में आपने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आपने डिजाइन पे कौन से टास्क परफॉर्म किए। यहाँ पे जिस जो प्रॉब्लम आप, वो तो बहुत से टास्क परफॉर्म करते हैं। अगर एलएमएस की बात हम एग्जांपल लें तो एलएमएस, सिर्फ एलएमएस के एस की लें तो उसमें भी बहुत से टास्क परफॉर्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लेते हो पर्टिकुलर उस टास्क की बात करें जहां पे आपको लग रहा है कि ये करंट जो सिस्टम चल रहा है, लीगेसी सिस्टम, उसके अंदर उसमें मसला था और आप उस मसले को इम्प्रूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ये क्या है, यूएमटी की सियालकोट की वेबसाइट ओपन की। आपने ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन उस पे की है। आपने कहा कि उसमें जब मैं अप्लाई ऑनलाइन एडमिशन लेती हूँ, रजिस्ट्रेशन करती हूँ, तो उस वक्त मुझे मसला आता है। आपने पर्टिकुलर उस टास्क के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया, ये काम आप कर चुके हो पहले। पेपर प्रोटोटाइप और स्केचेस 3 मिनिमम डिजाइन, ये आप मिनिमम डिजाइन 3 बना चुके हो पहले, जो पहला टास्क था हमारा असाइनमेंट का। अब आप तीनों डिजाइन पे बता दो। जैसे फॉर एग्जांपल पहले डिजाइन पे आपने टॉप पे मेन्यू बार दिया, हॉरिजॉन्टल मेन्यू बार दिया। दूसरे डिजाइन में आपने वर्टिकल मेन्यू बार दिया हुआ है। या कोई भी चीजें जो आपने चेंज की हैं, तीन डिजाइन, मैंने तीन डिजाइन क्यों बनवाए थे, मल्टीपल ऑप्शंस आपने अपने माइंड से एक्सप्लोर करनी है। अब मल्टीपल ऑप्शन जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि क्या एक डिजाइन जो आपके ज़हन में आ गया, आपने उस पे स्टिक नहीं हो जाना, पक्का आपने मल्टीपल ऑप्शन सोचनी है। और फिर उसके बाद और उसमें हर डिजाइन को थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। एक डिजाइन बनाएँ, बताएँ कि ये किस सिचुएशन के लिए बेटर है। फॉर एग्जांपल पहला डिजाइन, जैसे मैंने आपको आईडीयू की एग्जांपल दी थी कि उन्होंने जो माउस की 100 प्लस डिजाइन बनाए थे। कुछ जो थे वो फिजिबिलिटी को सपोर्ट करते थे, कुछ जो थे वो कॉस्मेटिक्स देखने में ज़्यादा अच्छे लगते थे, कुछ यूज़ करने के लिहाज से ज़्यादा कंफर्टेबल थे। इस तरह आप कहो कि ये डिफरेंट डिज़ाइन हैं 3, और कौन-सा डिज़ाइन किस में ज़्यादा बेटर है। कौन-सा डिज़ाइन तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसके बाद आपने स्टोरी बोर्ड्स बनाने हैं। हर डिज़ाइन के लिए आपने स्टोरी बोर्ड, ये हो चुका है काम, ये दोबारा से इसको ऐसे कंसीडर नहीं करना कि हमने नहीं किया। आपने हो सकता है कि डिजाइन बनाए हूँ लेकिन आपने वर्ड यूज नहीं किए हूँ। इस दफा क्या करना है आपने, आपकी, क्योंकि हम फाइनल जो आपका टर्म प्रोजेक्ट है उसकी तरफ जा रहे हैं, अब हमारा एंडिंग होने वाला है, तो हम ये कंप्लीशन की स्टेज की तरफ जा रहे हैं। अब आपने इसके अंदर इसको रिपोर्ट बनाना स्टार्ट कर देना है। पहले हम काम तो करते जा रहे थे, आप ये कंसीडर करें हम काम कर रहे थे लेकिन हमने उसे रिटर्न फॉर्म में नहीं लिखा हुआ था। अब हम उन्हीं स्केचेस को ऐड करते करते साथ रिपोर्ट की एक्सप्लेनेशन देते जा रहे हैं, ताकि हमारी फाइनल रिपोर्ट जो हो वो एक अच्छे फॉर्मेट में बन जाए। स्टोरी बोर्ड आपने बनाए थे, आपने स्टोरी बोर्ड के साथ भी एक्सप्लेन कर देना है कि ये इस टास्क के लिए है और इस पे क्लिक करने से नेक्स्ट ये इस चीज पे जाएगा। अब आपने इन तीनों डिजाइन में से एक डिजाइन सिलेक्ट किया था, मैंने यहाँ पे इस स्टेज पे कहा था। जो आपने सिलेक्ट डिजाइन किया था, अब वो सिलेक्शन जो थी वो किस बेस पे थी, मींस रीजन देनी है कि आपने सिलेक्शन जो डिजाइन की है वो किस बेस पे किया है, क्या रीजन, जस्टिफिकेशन देनी है कि आपने इन तीनों में से एक सिलेक्ट कर लिया। वो किस लिए किया, रीजन कंफर्ट था, रीजन जो था वो आपको दूसरों की सजेशंस थी, या आपकी रीजन ये थी कि आपने तीनों को मिला के आपने देखा कि एक डिजाइन जो है वो ऑप्टिमम है, हमारे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हमारा वही है। तो वो किस रीजन की वजह से आपने किया वो आपने शो कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है, अवेलुएशन मेथड। यहाँ से हमारा इस जो ये वाली असाइनमेंट मैंने दी है, ये टास्क स्टार्ट होता है। यहाँ तक आप काम कर चुके हैं, लेकिन इसमें हो सकता है आपने एक्सप्लेन वर्ड्स में नहीं किया, क्योंकि हम अपनी फाइनल स्टेजेस की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमने एक प्रॉपर उसे रिपोर्ट की फॉर्म फॉर्म देनी है। तो इस फॉर्म को देने के लिए आप इसके साथ प्रॉपर तरीके से ऐड करते जाओगे, वर्ड्स एक्सप्लेनेशन ऐड करते जाओगे। ये हमारा दोनों टास्क जो हैं ये इस दफा की असाइनमेंट के हैं, न्यू टास्क है। उसमें आपने अवेलुएशन मेथड सेलेक्ट करना है।
कि आप कौन सा एवेल्युएशन मेथड यूज करोगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने यूजर टेस्टिंग की है, अगर मैं यूजर टेस्टिंग परफॉर्म कर रही हूँ तो मैंने कीबोर्ड एक नया बनाया है। मैं अगर कहती हूँ मैंने यूजर टेस्टिंग करनी है, मैंने नया कीबोर्ड बनाया है टाइपिंग के लिए, और पुराना कीबोर्ड जो ऐसे था कीज को मैंने रीअरेंज कर दिया। अब मैं कहती हूँ जब मैंने रीअरेंज किया है तो मेरा नया कीबोर्ड जो है ना वो ज्यादा फास्ट चलेगा, एफिशिएंट होगा और एरर कम करेगा। अच्छा, अब मैं इस चीज को टेस्ट करने के लिए, यूजर टेस्टिंग करने के लिए क्या टास्क परफॉर्म करूंगी? डेफिनेटली मैं टाइपिंग करवाऊंगी। अब टाइपिंग करवाने के लिए मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगी। कुछ टेक्स्ट क्या लिख रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया लोगों को। जो मैंने यूजर्स दिए, यूजर्स को मैंने पुराने कीबोर्ड पे भी पैराग्राफ लिखने के लिए दिया, नए कीबोर्ड पे भी पैराग्राफ लिखने के लिए दिया। अब देखूंगी कि यूजर किस कीबोर्ड पे ज्यादा कम एरर करते हैं और ज्यादा जल्दी पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। इसमें और चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। अगर एक पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल मैंने फिजिक्स का एक पैराग्राफ लिखने के लिए दे दिया है, हो सकता है कि वो एक यूजर हो जिसको फिजिक्स का नॉलेज हो, और एक यूजर हो जिसको फिजिक्स का कुछ नॉलेज ना हो, टर्म्स ना पता हो, तो वो डेफिनेटली जिसको नॉलेज नहीं होगा फिजिक्स के बारे में, तो यहाँ पे बायसनेस आ जाती है। तो आप मोस्टली, ये बताने का मकसद क्या था कि जो टास्क आप देते हो वो इस तरह से देते हो, जैसे मैं बिल्कुल कोई पैराग्राफ टॉपिक पे नहीं दूंगी, रैंडम वर्ड्स की दे दूंगी, ABCS इस टाइप के वर्ड्स दे देते हैं ताकि सबके लिए सेम हो। अ, उसमें आप पुराने और नए पे वो टास्क परफॉर्म करते हैं। अब क्या मैंने दिया वो टेक्स्ट लिखने के लिए और उनसे क्या काम परफॉर्म करवाया, फिर उसमें मेरे यूजर यहाँ पे कौन थे। अब मेरे पास यहाँ पे यूजर डिफाइन हुए थे, यूजर ग्रुप्स थे, जैसे स्टूडेंट्स थे, फैकल्टी थी एडमिनिस्ट्रेशन थी। ये डिफरेंट ग्रुप्स थे जिनको मैंने सेव किया। अब पर्टिकुलर मैंने अपने जो मेरे पेपर प्रोटोटाइप थी, जो मेरा स्केचेस हैं, लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स हैं, उनको मैंने टेस्ट करने के लिए, अवेलुएट करने के लिए किन यूजर को यूज किया। मिनिमम आपके 5 यूजर होने चाहिए। अब वो यूजर कौन से, फॉर एग्जांपल हर ग्रुप में से कोई एक तो होना ही चाहिए। एक मैंने फैकल्टी का बंदा ले लिया, एक मैंने स्टूडेंट ले लिया, या कुछ आपने इस तरह से यूजर, फेसबुक यूजर है फॉर एग्जांपल, फेसबुक आप अगर इम्प्रूव कर रहे हो तो आपके फैमिली में जो जो लोग फेसबुक यूज करते हैं, मोस्टली सब लोग फेसबुक यूज किया हुआ है उन्होंने, तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने इन 5 लोग को सिलेक्ट किया। आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि मैंने ये 5 लोग यूज किए हैं अपनी इस एवेलुएशन के लिए। आपने जो अपने स्केचेस की एवेलुएशन की है, उस एवेलुएशन में आपने पर्टिकुलर कौन से यूजर यूज किए हैं, कौन से यूजर से एवेलुएट करवाया है, आपने उनकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद प्रोसीजर, जो आपने टेस्टिंग की, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर मैं कीबोर्ड एक इम्प्रूव कर रही हूँ, नया कीबोर्ड बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं किस क्या प्रोसीजर फॉलो करूंगी। मैंने लोगों को बुलाया है, 5 लोग मैंने सेलेक्ट किए, 5 के नाम मैंने बता दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मेरे पास अली अकबर, सोहा, मोहम्मद अकबर, अली नासिर, ये सारे मैंने इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने ये 5 लोगों को सिलेक्ट करने के बाद कहा है कि मैंने क्या किया है, इन लोगों से पुराने कीबोर्ड पे भी ये वाली टाइपिंग, ये टेक्स्ट, पर्टिकुलर टेक्स्ट वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है, ये टाइपिंग करवाई है और किस टाइम पे करवाई है, और मैंने नए जो कीबोर्ड बनाया है उस पे भी इनसे टाइपिंग करवाई है, सेम टेक्स्ट टाइप करवाया है। और फिर मैंने डिफरेंस देखा है कि ये पुराने पे ज्यादा कंफर्टेबल है या नए पे ज्यादा है, इनको पुराना लर्न करना ज्यादा इजी लगा है या न्यू लर्न करना ज्यादा है। इसमें कुछ हद तक क्या चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, आगे हमारे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर दें, बायसनेस वाला। लेकिन इसके अंदर बायसनेस आ जाती है ड्यू टू के आपने पुराना इंटरफेस जो है यूज किया है। फॉर एग्जांपल फेसबुक या जो भी चीज आपने इम्प्रूव की है, जिनसे आप टेस्ट करवाओगे ना, उन यूजर ने पुराना तो यूज किया होगा, नया चीज जो होती है वो लर्न करना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उनको लगता है कि नई चीज चेंज होता है, तो वो उस चेंज को अवॉइड करते हैं। तो इसलिए जब हम टेस्टिंग करवाते हैं तो हम ऐसे यूजर सेलेक्ट करते हैं जिन्होंने जिनके लिए ये बायसनेस ना आए कि मतलब वो पुराने के यूज्ड हो। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज आईफोन पे चेक करवाना चाहती हूँ, ठीक है। आईफोन के लिए मैंने बनाई है, तो मैं टेस्टिंग करवाती हूँ। कुछ लोगों को मैं आईफोन यूज देती हूँ और कुछ लोग को मैं एंड्रॉयड फोन देती हूँ। अब जो लोग ऑलरेडी आईफोन के यूजर होंगे वो तो उस पे जल्दी से टाइप कर लेंगे, और जो लोग आईफोन के यूजर नहीं होंगे,
आईफोन पे टेस्ट करवा रही हूँ, तो वो तो उनके लिए तो वैसे ही वो नई चीज़ होगी, यूज़ करना मुश्किल होगा, तो उनके लिए वो वैसे उस वजह से, उस रीज़न से टाइम लगेगा, क्योंकि अच्छा, उसमें उनकी रीज़न ये आ सकती है कि बायसनेस की वज़ह से, लेकिन अभी के लिए आपने इस फैक्टर को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि आप ये टॉपिक अभी हमने नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे आपने प्रोसीजर मेंशन कर दिया, ये आपने मेजर क्या चीज़ करनी है। ड्यूरिंग जब मैंने चेक किया, टेस्टिंग मैं करवा रही थी, तो मैं क्या चीज़ मेजर कर रही थी, मैं एरर वो क्या कर रहे थे, वो टाइम कितना ले रहे थे एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और मैं क्या उनकी सैटिस्फैक्शन कितनी थी, उन्होंने लर्निंग करने में, एक नया इंटरफेस को लर्न करने में कितना टाइम लिया। ये सारी चीज़ें आप अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिलेटेड फाइंड आउट करें कि किस रीज़न की वजह से कैसे ऐड करेंगे, तो वो आपने यहाँ ऐड कर लेने हैं। और आउटकम मेरी क्या आई, मेरे इस इवैल्यूएशन मेथड के रिजल्ट की बेस पे क्या आया, क्या मेरा नया इंटरफेस जो था वो पुराने से बेटर काम किया, पुराने इंटरफेस ने कितना टाइम लिया, नए ने कितना लिया, पुराने ने कितनी एरर की, नए ने, तो कंपैरिजन करके आप इसको इस यहाँ पे आपने मेजर कर लिया कि ये चीजें मैंने मेजर की। फॉर एग्जांपल आपने सेटिस्फेक्शन लेवल मेजर किया यूजर का, आपने सेटिस्फेक्शन लेवल कोई क्वांटिटेटिव फॉर्म में तो मेजर नहीं किया, आपने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे, हो सकता है कि आपने उन्हें देखा काम परफॉर्म करते हुए, फिर आपने कोई क्वेश्चन यूज करने के बाद पूछ लिए। अब जो क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन भी आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं कि हम कितना, वो जैसे आपने कुछ क्वेश्चन कभी फिल किए होंगे, पार्शली सेटिस्फाइड, कंप्लीटली सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, इस टाइप की चीजें लिखी होती है, तो आपने इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछ के उनसे उनका सेटिस्फेक्शन लेवल मेजर कर लिया। और आउटकम में इसके टोटल ओवरऑल पुराने और नए इंटरफेस के रिजल्ट्स क्या आए। अब आपने यहाँ पे इन रिजल्ट्स की बेस के, ये जो आपने एवेल्युएशन की है इसकी बेस पे, अगर आपको लगा है कि कहीं पे यूजर जो है उसको लर्न करना मुश्किल हो रहा है, इंटरफेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आपने उसे इम्प्रूव करना है। अगर यूजर कहीं एरर कर रहा है तो आपने उसे इम्प्रूव करना है। अगर यूजर खुद से कोई सजेशन दे रहा है, एक तो आपने खुद से जो उसे देखा, ऑब्जर्व किया, आपने उसकी बेस पे इम्प्रूवमेंट करनी है। आपको खुद को ही लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या आपको यूजर कोई जिससे आपने टेस्टिंग करवाई है उसने कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किया है, तो उसकी बेस पे आपने अपने डिजाइन को रिफाइन इम्प्रूव कर लेना है, और रिफाइंड डिजाइन भी यहाँ पे बना लेना है। ये मुझे लगता है मैं कोई फोर्थ टाइम एक्सप्लेन कर रही हूँ। एनफ है? अभी कोई इशू है बेटा? नो मैम। ठीक है बेटा, आपका लेक्चर जो है एक पार्ट उसका मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, बल्कि अपलोड हो गया होगा। एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, दूसरा पार्ट मैं अभी अपलोड करती हूँ। वो लेक्चर आप सुन लीजिएगा, ग्राफिक डिजाइन पे है। और डिजाइन को सिंपल कैसे बनाया जाता है। आप जितना जो भी चीजें एसीआई में पढ़ते हैं वो आपने अपनी हर असाइनमेंट के अंदर, हर चीज के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ये सारी चीजें ऐड करनी है। इन चीजों का ख्याल रखना है कि वो चीजें ऐड हों। अच्छा, मैम आज एक प्रेजेंटेशन कितनी देर की चलेगी? बेटा मैं आज आपको 2:30। जी जी मैं आपको शेयर करती हूँ। आज कितने ग्रुप्स की है? 4 ग्रुप्स की है प्रेजेंटेशन। यस मैम। यस मैम। बेटा प्रेजेंटेशन के 10 मार्क्स होंगे। यहाँ तक ये 4 ग्रुप्स की, ये 2021 नहीं लिखा हुआ, ये यहाँ पे 2021 होगा सर। हाँ, ये 4 ग्रुप्स की आज प्रेजेंटेशन है। और आपने अच्छे से तैयार करना है टॉपिक को प्रेजेंट करना, स्लाइड्स को इस तरह से एचसीआई को माइंड में रखते हुए बनाना, और प्रेजेंट इस तरह से करना कि वो टॉपिक समझ आ रही हो। उसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आता होना चाहिए। और इसके आपके एग्जैक्ट 10 मार्क्स होंगे, जो कि मैं फाइनल आपकी जो ग्रेड शीट है उसमें ऐड करूंगी। मैम ये जो ग्रुप्स हैं इनकी टाइमिंग आगे लिखते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो ठीक है, वो मैं कितना? आपको ईमेल कर देती हूँ। ओके मैम। आप मीनवाइल ये तैयार कर लें। मैंने आपके पेपर चेक कर लिए हैं, लेकिन आपकी वो जो है
ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन वाली रिपोर्ट है वो अभी मैंने स्टार्ट की थी, 2 स्टूडेंट की शायद चेक की है। उसमें वो तो मुझे सही, अभी जिनकी चेक की है वो नहीं सही लगी, लेकिन वो जब तक कंपाइल कंप्लीट रिजल्ट होता है, मीनवाइल आप अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार करें, मैं आपका रिजल्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं अपलोड कर दूंगी कंप्लीट रिजल्ट। पेपर हो गए हैं चेक, लेकिन जो ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन वाली रिपोर्ट है वो अभी रहती है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन मैम सेकंड वो सेशन में है ना 2:30 बजे। जी 2:30 पे होगी, 2:30 तक आप अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार कर लें, तब तक मैं इंशाल्लाह आपका रिजल्ट भी कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगी। आप अभी आपके 2 लेक्चर्स, मैंने लेक्चर्स को पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, अभी मैं दूसरा लेक्चर भी अपलोड कर देती हूँ। 30 मिनट्स 20 और 30 मिनट्स के 2 वो होंगे पार्ट्स, छोटे छोटे हैं, उसे सुन लेना है, अच्छे से समझ लेना है। अगर उसमें कोई क्यूरी हुई तो वो भी मुझे से 2:30 वाले लेक्चर में पूछ लेनी है आपने। और कोई और मसला है तो वो भी। अच्छा, लेटेक्स वाला जो है वो आपने इंस्टॉल वो किया है? इंस्टॉल तो कुछ नहीं करना था, अकाउंट्स बनाना था। अकाउंट बना के वो यूज करना सीख लें, अच्छी अप्रोच है एक, अगर सीख लेंगे तो। क्योंकि जब मैंने सीखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। सीखते वक्त नई चीज चेंज करना मुश्किल लगता है, दिल भी नहीं करता, लेकिन जब सीख लेता है तो एक अच्छी अप्रोच अगर आपको आ गई है तो वो एक बेटर बात है, आगे आपको फायदा देगी कहीं ना कहीं। लेटेक्स के जो दोनों लेक्चर मैंने किए हैं वो कर लें। सो जब मुझे टाइम मिला तो मैं उसका अगला टेबल्स वाला, टेबल कैसे बनाने हैं वो भी ऐड कर दूंगी। अटेंडेंस मुझे बता दें अभी के लिए। अली अकबर, चले मैं इसका स्क्रीनशॉट ही ले लेती हूँ। ACI 1 जनवरी, ठीक है बेटा, आप जा सकते हो। कोई क्यूरी है तो वो मेरे से पूछ लो। मैम एग्जैक्ट 2:30 पे ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल होगा, असल में जुम्मे का टाइम होता है ना, तो 5 से 10 मिनट ऊपर हो सकते हैं। ठीक है बेटा, आपके पहला ग्रुप नहीं है? फर्स्ट हमारा ही है इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको 2:40 पे कर दूं स्टार्ट? जी मैम। ठीक है, ओके। और कोई क्यूरी हुई? आपने लेक्चर सुनना है, उसमें कोई मसला हुआ तो पूछ लें। आपने लेटेक्स को यूज करना है, उसमें भी कोई इशू आता है तो वो भी मेरे से पूछ लें। और असाइनमेंट आप बना लें, मैं तो एक्सप्लेन करके कि थक गई हूँ, इतनी दफा मैं तो मैम एक्सप्लेन। जी जी मैम ये न्यू इंटरेक्शन टेक्नोलॉजीज है, मेरा टॉपिक है मैम। इसको अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकें तो मुझे, क्योंकि इसको मैंने काफी सर्च किया ना, तो काफी मतलब कि वो डाटा जो है ना उस तरह का नहीं मिल रहा। आप एक्सप्लेन कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा बेटा, किस एक साइड तो पे वो इसको एक्सप्लेन आपको जो मैंने बुक दी थी वो उससे कर लेना था, इसमें नहीं। आप देखो, टाइम के साथ साथ एक तो देखो हिस्ट्री में थोड़ा सा बैकग्राउंड देना कि हिस्ट्री में कैसे इवॉल्व हुआ इंटरेक्शन। जैसे पहले वो इन आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आउटपुट पे इनपुट दी जाती थी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो आपका स्टाइलस आया, उसके बाद आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, माउस आया, और ये हमारा सिस्टम के साथ जो हम इंटरेक्ट करते हैं वो चीज चेंज होती जा रही है। फिर उसके बाद हमारा टच स्क्रीन आया, टच स्क्रीन के बाद आपका वो वर्चुअल रियलिटी, हमारी उसके साथ हमारा इंटरेक्शन जो है सिस्टम के साथ, कम्युनिकेट करने का वे जो है वो चेंज होता जा रहा है हिस्ट्री के साथ। ओके मैम तो ठीक है अभी। करंट टाइम में ठीक आपने है। कहना है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो, करंट टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज हो रही हैं इंटरेक्शन के लिए, हम्म ठीक है मैम। उसको ये आपने एक्सप्लेन करना है आर्गोनोमिक्स बेटा। वगैरह इसको एक्सप्लेन तो नहीं करना, मतलब नहीं हिस्ट्री बेटा, को।
हिस्ट्री ठीक को है आपने थोड़ा सा करना है, लेकिन ओके करंट टाइम पे जो यूज हो रही है हिस्ट्री आपका बैकग्राउंड देगी, और करंट टाइम में जो यूज हो रही होंगी वो आपका होगा मेन टॉपिक के हमारे अभी के लिए क्या हो रही हैं, अभी जो यूज हो रही हैं उनको एक्सप्लेन करें, ताकि ऑडियंस में जिन लोगों को नहीं भी पता, आपको अच्छे से पता हो करंट कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और जिन लोगों को नहीं पता उन सबको भी समझ आ जाए, तो आप उनके नॉलेज में भी थोड़ा सा इजाफा कर देंगे। ओके मैम थैंक यू ठीक है